है ग्रेविटी के अंदर हमने शायद बॉल को जब जमीन से ऊपर और ऊपर से नीचे कैच करते हैं वो पोर्शन कर लिया है। अच्छा, हम लोगों ने उसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था। कितना आया था? कितना आया था? 2u/g। वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद है कितना? 2u/g। h-max कितनी आएगी बेटा? u²/2g। ये भी याद है। ऊपर पहुंचने में टाइम u/g, नीचे आने में टाइम, टोटल टाइम, फाइनल वेलोसिटी, जितनी से फेंका उतनी से। या आपने लाइन लिख ली थी? लिख लेना अगर नहीं लिखी हो तो। द वेलोसिटी विद विच अ बॉल इज थ्रोन, द वेलोसिटी विद विच अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, the velocity with which a ball is thrown upwards is the same as the velocity with which it is received when it is the same as the velocity। क्या लिखवा रहा था मैं? The velocity with which the ball is thrown upwards is the same as the velocity with which it is received on the ground। received हाँ, on the ग्राउंड। यानी फेंकने की वेलोसिटी और कैच करने की वेलोसिटी दोनों क्या होती है? ये मैंने मान लिया 10 से फेंका, 10 से नीचे आया, पर 10 यहाँ नहीं थी वेलोसिटी, हाथ पे जब कैच कर रहा था ना तब थी। ये फेंका, मान ले मान ले 5 से फेंका। कितने से फेंका? तो जब ये मेरे हाथ पे जस्ट एकदम बगल में आ गया ना तब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? पर क्या डायरेक्शन अपोजिट था? डायरेक्शन नीचे था और जब फेंका था तो डायरेक्शन ऊपर था। क्या साइन कन्वेंशन में मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या? ऊपर का सब कुछ पॉजिटिव, नीचे का सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। लेट्स राइट अ क्वेश्चन। लिखिए, लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। Find the distance traveled by the ball in 12 seconds. In 12 seconds, if it was thrown from the ground, हाँ जी, find the distance traveled by the ball in 12 seconds if it was thrown from the ground vertically upwards. If it was thrown from the ground vertically upwards with a velocity of 100 meter per second, with a velocity of 100 meter per second। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं छोटा कैसे बना सकता था। ध्यान देना, ये ग्राउंड है, ये क्या है बेटा? बॉल। मैं ग्राउंड तो बना चुका। कितनी वेलोसिटी दे दी? 100 मीटर, और बोल देता कि 12 सेकंड में कितना चलेगा बताओ। समझ गया ना? देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। डायग्राम बना के बताया जा सकता है कुछ भी बिना इतनी कहानी लिखवाए, पर जब एग्जाम में आती है ना ये कहानी लिखी हुई, आप लोग ये डायग्राम भी नहीं बना पाते। क्लियर है बात? इसीलिए डायग्राम बनवा रहा। समझे? बनाओ, चलो करो क्वेश्चन। 12 सेकंड में इस बॉल द्वारा चली गई दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 12 seconds। 120। अच्छा, g की वैल्यू 10 लेनी है। टेक द वैल्यू ऑफ g टू बी 10 बिना डरे। है बेटा? कितना? 120। और कोई? 180, 480। अलग अलग आंसर आते हुए। तूने 480 बोला था, 180 बोला था? 480 बोला था। और कोई? 1200। हाँ, कितना आया बोल? हाँ, यू आर डूइंग इट राइट।
आज तुम लोग यूनिफॉर्म में नहीं हो, बर्थडे नहीं, वैसे ही धुलने गई हुई है। कर बेटा, कोशिश करता रहे, कलम चलाते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या पता कलम के साथ दिमाग भी चलने लग जाए एक दिन। है क्या आया तेरा आंसर तो बता। 120, 1000, आपका आ रहा है 120, पीछे आ रहा है 480, 480, 520, 520, 480, 480, 480, 480, 480, 480, 480, 480, 480, 480 एक, 480 दो, कौन बोला? 520, 520, 1000, 1080, वाह वाह। एम्बुलेंस के नंबर के आगे एक जीरो और 1080, वाह वाह। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत। अरे हुआ, चलो लेट्स सी, मैं बता रहा हूं, अब ध्यान दें। देखो सबसे पहले सुनो, कितनी देर चलाना है? 12 सेकंड। कई लोगों ने क्या किया, सीधे सीधे, अरे एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यूटी प्लस, यार बोल ही नहीं रहे, आपस में आते मत करो, यहाँ ध्यान दोगे ना ज्यादा समझ में आएगा, पड़ोसी गलत भी बता सकते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यूटी प्लस, एस निकालना है ना, यू बोलो 100, टाइम बोलो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू क्या बेटा 144। ये सॉल्व नहीं हुआ तुमसे? बोलो क्या आ गया? क्या बेटा 1200 माइनस 5 इंटू 144 कितना? क्या बेटा दिस इज 480 मीटर। क्या दिस इज योर आंसर? नो सर, नो सर, नो सर, मैं बोल रहा हूँ ना नो, अब तो मानो नो। 480 is not the answer. 480 looks like the answer and this is option number 1. हमारा 480 आता है, हम टिक्की मारते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात यार, फिर बोलने लगे। मैं समझा रहा हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? शांति बनाए रखें, सब लोग चुप, यहाँ सुनो। पता नहीं आपस में क्या बातें करने लग जाते हैं। सुनो इधर, अच्छा 480, ये आवाज क्या है? आंसर इज नॉट 480, वाई? बिकॉज दिस एस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये एस क्या है? अब ध्यान देना एक और बात पर, सुनिए। इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट देख कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा? 2u बाय कितना? 100 अपॉन 10 कितना है बोल? 20 सेकेंड्स। मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। नीचे आने में भी, मतलब सोच, तेरे से 12 सेकंड की बात की गई है, आपसे बात कितने सेकंड की गई है? 12 सेकंड पे तो पलट चुका होगा ना। आप शायद भूल गए कि जब भी मुझसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो मेरे कान, मैंने कहा था ना सवाल कराऊंगा सब गलत करोगे, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, बोला था ना मैंने, वही वाली बात। क्या बेटा पलट चुका है बेटा? 10 सेकंड में ही टॉप पे पहुंच गया था। कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच गया था? क्या 12 सेकंड में तो कहीं यहाँ होगा। अब बोल, अगर ये पलट चुका तो आप जो ये 480 निकाल रहे हो, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। मतलब यू आर फाइंडिंग दिस एज 480। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। आपने 480 जो निकाला वो ये है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब बता, क्या ये पहले पूरा ऊपर गया? ऊपर जाके क्या थोड़ा और चला? ऊपर कितना गया? क्या बेटा एच मैक्स कितना होता है? होता है क्या नहीं? यू स्क्वायर मतलब क्या बेटा? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या बेटा 20। देखो 0 से 0, 2 से 5, क्या 500 था? 500 मीटर। क्या दिस टोटल इज 500? ये टोटल कितना है बेटा? 500 मीटर। क्या दिस इज 480? ये कितना हो गया? बोलो हुआ कि नहीं? समझ ही नहीं आया तो बोल, क्या पहले 500 सीधा चला, फिर क्या 20 और पलट के चला, टोटल कितना चला? 520 इज द आंसर।
आंसर क्या है? गुड। जिन्होंने 520 दिया, गुड, अच्छा लगा सुनकर। अरे आपको समझ भी आया? बेटा हमेशा ये चेक करो कि मेरे से कब के बारे में पूछा गया है, कहीं पलटी तो नहीं मार रहा। क्या 10 सेकंड पे पलट गया? कितने सेकंड पे पलट गया? तो मेरा आंसर जो है वो 12 सेकंड का है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे आर डिफरेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? अलग हैं। तो बोलो क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल क्या बेटा? डिस्टेंस। क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास? 500 प्लस पलट के कितना चला? 20, विच इज इक्वल टू 520 मीटर। अब इसको हो सकता है किसी ने ऐसे भी निकाला हो। सुन लो एक बार, चीजें पूरी देख लो। 500 चला, ये तो सबने यहां तक निकाल ही लिया। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कोई हो सकता है 10 सेकंड यहां निकाले, 2 सेकंड अलग से निकाले। टॉप पे पहुंच गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? अब 2 सेकंड और चला लो उसको। 2 सेकंड एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। कैसे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, यू की वैल्यू क्या हो गई बेटा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। हाफ इंटू 10 इंटू 4, 2 से क्या 2 बार, कितना चला? 500 ऊपर 20 नीचे, 2 सेकंड में। नहीं आया समझ? पक्का समझ में आ गया? तो ये 500 तो डायरेक्ट आ ही जाता है। ये वाला 20 निकालने का क्या एक तरीका ये है? क्या एक तरीका मैंने किया है? बोलते ही नहीं हो। 100%। अरे समझ में आ गया? एक और चीज बता, अगर मैं बोलता इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, क्या वो निकाल लेता? निकाल लेता? बता दे जल्दी से। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स। इसी क्वेश्चन में ऐड ऑन हो गया। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट मान लो, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स। हाँ जी, एक मिनट है। हाँ ठीक है, 20 इज राइट। हाँ बेटा बोल। 20 आ जाएगा। एक मिनट, कौन सा पार्ट? मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, तो यही सब काम में आएंगे। क्वेश्चन आएगा तो ये तो पता होगा ना कि बॉल को ऊपर फेंका है कि जमीन पे फेंका है। ऊपर फेंकेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे आभास था कि डिस्टेंस पूछा है। ये मन से सीखना है मेरे को, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मुझे आभास होना चाहिए कि मेरे से क्या पूछा है? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा है तो व्हाट डज इट मीन? मेरे कान खड़े हो जाएंगे, मैं पलटी पॉइंट ढूंढूंगा। पार्टिकल कब पलटता है बेटा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड। मेरे से कब का पूछा है? 12 सेकंड, मतलब पलट चुका होगा। इसलिए मैंने ये सारे फंडे यूज किए। मन में सोचना, किसमें सोचना है? ये आवाज आपको थोड़े दिन में अंदर से आने लगेगी। पहले पलटी पॉइंट चेक कर। अंदर से चिल्लाता है एक आदमी, मतलब लड़कियों के केस में कोई और, ऐसा ना सोचे कि आदमी चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है, है ना? किसके केस में? अरे यार, अरे यार 20 या -20, या तो बोलो 20 डाउनवर्ड्स, या तो बोलो। अब ऑप्शन कभी भी -20 नहीं होता। ऑप्शन क्या होता है? डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, ऐसे होता है। क्योंकि देखो आप, उनको क्या पता कि आपने पॉजिटिव किसको माना है? कोई बावड़ा आदमी हुआ नीचे पॉजिटिव मान के चल रहा है, तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके हाथ में है। आप जिधर चाहो उधर मानो। आप चाहे -i कैप इसको ना मान के इसे +i कैप मानो। इसीलिए हमेशा आपने जो आंसर्स देखे होंगे वो प्रॉपर डायरेक्शन में देखे होंगे। राइट, लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। बोलो सही है क्या? क्योंकि उनको पता है कि इंसान जो है उसमें हम चीज़ें फीड नहीं कर सकते कि +x को i कैप मान, -x को -i कैप मान। किसी की इच्छा में तो -x को +i कैप मानो, मानता रहे। क्या फाइनल आंसर सेम ही आएगा? स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड तो वेस्ट ये है, तो ईस्ट ये है, तो नॉर्थ ये है, तो सोच रहे हैं नहीं सर मेरा तो नॉर्थ ये है, मैंने तो ये मान रखा है। इसको नहीं बदल सकते।
समझ गए? आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को नहीं बदल सकते, पर आप यूनिट वेक्टर तो बदल सकते हो। याद करो हमने शीट में क्वेश्चन किया था, एक्स वाई जेड अलग अलग दे दिए थे, घुमा घुमा के चेक किया था सही है क्या। हाथ घुमाना भूल गए? पहला सवाल एक्सरसाइज 2 का, अरे यार हाथ घुमा घुमा के चेक किया था। कौन सा सिस्टम जो है वो राइट हैंड थंब रूल को सेटिस्फाई करता है, याद है? अलग अलग लिए थे ना उन लोगों ने, सारे सेटिस्फाई कर रहे थे, पर फाइनली जो भी आंसर आता है क्या वो इस तरह का आता है कि राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे वाला? बोलो भाई। तो ऑप्शन देने के अंदर हमेशा ऐसे होगा। बोलो वेलोसिटी कैसे निकाली? क्या टॉप पे 0 मान ली और 2 सेकंड चला लिया? क्या लगाया? v इक्वल्स टू क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, a की वैल्यू क्या -g ले ली, और टाइम कितना ले लिया? बोल कितना आया? -20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 20 डाउनवर्ड। समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का आया? क्या चीज़ नहीं? बोल, कुछ नहीं आया बेटा। टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 सेकंड चला है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? जहाँ पलटते हो वहाँ वेलोसिटी क्या होती है? इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लिखी है मैंने? 0। कि जो भी लिखता हूँ मैं मार्क कर लिया करो, स्टाइल मत मारा करो, सब चीज़ें लिख लिया करो, सब बना लिया करो। तूने कहाँ लिखी है v0? तूने कहाँ लिखा है t 10 सेकेंड लगा? कहाँ लिखा है 10 सेकेंड? ये मैं अपने लिए थोड़ी ना बनाता हूँ, अपने लिए तो मैं डायग्राम ही नहीं बनाता। बेटा प्लीज बनाया करो, ये सब फायदा होगा आपको। हवाबाजी नहीं करनी। हाँ बेटा, है एक्सेलरेशन है ना बेटा? एक्सेलरेशन है कि नहीं है बता? तो फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कब लगाते हो? जब एक्सेलरेशन नहीं होती। एक्सेलरेशन है ना, मतलब स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या लगेगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या लगेगी? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने के लिए क्या जरूरी है? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अब अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगाएंगे? कैलकुलस। तो क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यही काम का है उसके बाद। तो जनरली जो हमें सवाल मिलते हैं उनके अंदर एक्सेलरेशन क्या मिलता है? कांस्टेंट। पर आईआईटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ज़्यादा भरोसा नहीं करते, उसे इंटीग्रेशन से ज़्यादा लगाव है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो खैर आगे बढ़ा जाए। आइए देखते हैं। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? पक्का? इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। जल्दी से, गलत नहीं करना। माइनस, अरे वो बढ़ रही है। माइनस का साइन तो बेटा सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देख कितना है? 0 का 20 हो गया ना। माइनस साइन क्या बता रहा है? नीचे है। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड क्या है? पहले क्या था, अब क्या हो गया? बढ़ गया ना। आया समझ में? अरे हो गए क्या? गलत नहीं होने चाहिए। अब ये हो गए। क्या आया? 50 -50 मतलब 50 डाउनवर्ड्स। 375 और डिस्टेंस 625 और 375। 125 यहाँ से कम करके वहाँ जोड़ दिए। वाह, मेरी बात समझे ना? मैंने अभी बोला 125 यहाँ से कम करके वहाँ जोड़ दिया। ऐसे समझ में आया तुम्हें? नहीं आया होगा, ऐसे तो पता है। आ गया क्या? नहीं आया ना?
पता था मेरे को, जमूरे हो एक नंबर के। चलो t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या 5 सेकंड पे निकाल लूं? ऊपर से 5 सेकंड या नीचे से? वेरी गुड, ऊपर से 5 सेकंड। c को सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस at, ऊपर से सॉल्व कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी का 0 मान लो तो क्या आ जाएगा? -10 इंटू 5, बोलो भाई, -50 मीटर पर सेकेंड। ऑल्दो अगर हम दिमाग लगाएं तो ये सब इक्वेशन लगाने की जरूरत, एक्सेलरेशन 10 है ना, 10 10 10 10 10 का 5 बार 50। ओ सर ये क्या सिखा रहे हो सर? इक्वेशन सिखाया करो सर, आप ऐसी बातें करते हो ना हमारे घुटनों में दर्द चालू हो जाता है ना? ऐसा है क्या? आ गई बेटा वेलोसिटी। इसके अंदर देख कितने सेकंड चलाना था, कहाँ चला गया? ये रहा 2 सेकंड, 10 10 20, 3 सेकंड दो, 4 सेकंड दो। अब सोचना एक चीज, इसको हवा में सॉल्व कर रहा हूं, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका था ना ऊपर, हर सेकंड कितने से वेलोसिटी कम हो रही है? 10 से कम हो रही है। 100 को 0 करने में कितना टाइम लगेगा? ये लगाने की जरूरत है क्या यार? दिमाग लगाओ तो, दिमाग लगाओ। 10 सेकंड में ऊपर तो 10 सेकंड में ही सोच सकते हो। जामू कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? ये जो छोटा सा मुंह निकाल के बैठा है 2 लोगों के बीच में, है ना? चलो देखते हैं डी पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? डी पार्ट। डिस्टेंस, सॉरी हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट 15। क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल लो? s इज इक्वल टू ut प्लस, बोलो भाई u की वैल्यू, अरे u की वैल्यू बोलो कितनी है? 0। मैं तो नीचे से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं ना, तुम ऊपर से निकलवा रहे हो क्या? तुम चाहो तो ऊपर से निकलवा लो, पर फिर टाइम 15 की जगह 5 लो। टाइम 15 की जगह क्या ले लो? ठीक है, ऐसा कर लो, तुम्हारी इच्छा है ना? तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर फ्रॉम द टॉप, कहाँ से निकाल रहा हूँ? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर से कर रहा हूँ तो कहाँ से कर रहा हूँ? तो अगर नीचे से पूरा निकालता तो 0 लेता क्या? तो 100 लेता। और टाइम क्या डालता? 15। टाइम क्या डालता? ये बात समझ आ रही है? अगर मैं इनिशियल पॉइंट से करता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 100। टाइम क्या पुट करता? मैं कहाँ से ले रहा हूँ अब? वेलोसिटी इनिशियल 10 के बाद में कितने सेकंड और? दिख गया सबको? कोई डाउट इस बात में? वेरी गुड। क्या अप्लाई कर दूं? आधा इंटू 10 इंटू, सोच रहे हैं 10 25 कितना आ गया? सबको दिख गया? 125 ऊपर से नीचे, टोटल कितना था? 500। टोटल कितना था बेटा? ये कहीं यहाँ आ गया 125, ये कितना है? 125 मीटर। तो बेटा नीचे से कितना बचा? 370। बोलो बचा के नहीं? अब ये 375 डायरेक्ट लाने का क्या तरीका था? s इज इक्वल टू ut प्लस, जिसमें u की वैल्यू क्या है और t की, आया समझ में? डायरेक्ट आपको आंसर क्या मिल जाता? 375। समझ गए मेरी बात? नहीं आया? अच्छा, यहाँ से 125 तो डिस्टेंस कितनी चला? 500 यहाँ और 125, बोलो क्या 625? डिस्टेंस इज 625। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया पहले तो बोल? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 375 मीटर और डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 500 प्लस 125 मतलब कि 525 मीटर। हाँ 6 है बेटा, 6 देखो अभी दिख गया? गाय की ओवर राइटिंग जबरदस्ती 6 ही तो लिखा है डायरेक्ट, जबरदस्ती है। तूने देखा ओवर राइटिंग करते हुए? देखा तूने? सच्ची बोल, झूठ बोल रही। अरे हो गया क्या? छाप लो जल्दी से। एनी डाउट्स? हाँ क्या डिस्टेंस है ये? अबे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऊपर से कितना चला ये निकाला है ना मैंने। इसमें माइनस और प्लस से फर्क क्या पड़ेगा?
ऊपर से कितना चला अभी ये निकाला है कि नहीं, तू ये बता। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ रहा है, माइनस हो के प्लस हो, उससे फर्क क्या पड़ गया, माइनस भी ले लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। इट डजंट मैटर। आपको ये समझ आना चाहिए कि आंसर माइनस प्लस में नहीं मिलेगा। आंसर किस में मिलेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट साइड बाइड जो भी है। अरे भाई क्लियर है ना, आंसर में माइनस प्लस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये आपको मन में पता होता है कि क्या करना है। कहाँ से पता होता है, मन में पता हो। समझ गए ना, इसमें क्या माइनस प्लस में अटक रहे हो यार, ये क्या हो रहा है, शांत रहो। हाँ कहाँ से आया, कहाँ से आया ये पूछ रहा है। अच्छा बेटा ऊपर से मैं कितना गिर गया 5 सेकंड में 125। तो यहां से कितनी डिस्टेंस रह गई मेरी, 500 माइनस 125 कितना आया 375। तू चाहे तो डायरेक्ट अपनी, अपन ने जैसे यहाँ से 480 निकाला था ना, ये डायरेक्ट अप्लाई कर लेता है यहाँ पे, इससे 375 आएगा। कितना आएगा, डोंट वरी, एक ही वैल्यू माइनस। समझ गया। देखो कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे, वो तुम्हारे ऊपर, हाउ यू होल्ड योर ईयर्स, इट इज अप टू यू। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल। तो भी आपको टफ लग रही है तो बताओ, मैं कान पकड़ाऊँ आपके। अरे बोलो भाई, आया समझ में? गुड। मिटा दूं? डायग्राम वाइग्राम सब बना लिया करो। हाँ डिस्टेंस तो पूरी लिया ना मैंने, डिस्टेंस पूरी लिया ना बेटा। यहां से चला, अरे यहां ध्यान दो, बातें नहीं है, बातें नहीं, यहां ध्यान देना। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ये पूरा ही तो कैलकुलेट किया है। 500 इधर 125 इधर, टोटल कितना 625। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, फिर बता दूं, बातें करोगे ना ये सब चीजें आज गोल हो गई तो हो गई, फिर बैठे रहना पाइल अप करके अपने डाउट्स। मैं तो बोल भी देता हूं कि पूछ लो, हवा भी नहीं लगेगी और कहीं। ध्यान लगाओ, इसको पढ़ो, अच्छा रहेगा, यही काम आएगा, समझे ना। आईआईटी में सेलेक्ट कराने के काम आएगा, ऐसे लाइफ में कहीं काम नहीं आता, पर आईआईटी में तो काम आता है ना। अभी तुम्हारा एम क्या है, सेलेक्ट हो यार, कोशिश करो, मेहनत करो। समझ गए? मिटा दूं बेटा सारा, बना लिया था क्या? ये सब बना हुआ है आपके पास, 480 वाली और ये 375 वाली मार्किंग हो रही है। गुड। लिखिए, a body is projected upwards, a body is projected upwards with a speed v naught, with a speed v naught, full stop. Calculate the distance travelled. A body is projected upwards with a velocity v naught, full stop. full stop लिखना नहीं है बेटा, लगाना है ऐसे। A body is projected upwards with a speed v naught, full stop. Calculate the distance travelled by the body. Calculate the distance travelled by the body in 3v naught by 2g time. In 3v naught by 2g time. थ्री वी नॉट बाई 2g टाइम। इतनी देर में डिस्टेंस निकालनी है।
करो। चलो आओ देखते हैं, आइए। टाइम क्या दिया था बेटा? 3v0/2g। सबसे पहले मुझे बताओ फेंका कितने से बॉल को? देखो आप लोग है ना, अगर डायग्राम बनाओगे ना अभी शुरुआत में तो आप लोगों को फायदा होगा। सुनिए, कितने से फेंका बेटा बॉल को? जल्दी बताओ कितने से? v0 से फेंका है ना? अच्छा बताओ, v0 से फेंका है, ऊपर जाएगा वापस लौट के आएगा, ये तो इसकी नियति में है ही सही। इसे तो हम बदल ही नहीं सकते, ये तो गीता में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? गीता, बाइबल, कुरान, वॉट एवर यू फॉलो, उन सबके अंदर लिखा हुआ है। बोलो है कि नहीं? ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? v0/g। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2v0/g। u/g और 2u/g होता है ना। u की वैल्यू कितनी दे दी? v0। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? v0/g। वापस नीचे आने में और कितना लगा? v0/g। तो टोटल कितना लगा? 2v0/g। जानते हो ना बेटा? मुझे जिस टाइम पे कहानी पूछी है वो टाइम कितना है? 3v0/2g। बोलो है कि नहीं? अब मेरे से कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर 3v0/2g v0/g के इस वाले पोर्शन में आएगा कि नीचे लौटते वाले पोर्शन में आएगा? तो उन लोगों को बता दूं बेटा, लौटते वाले पोर्शन में आएगा। क्यों? बिकॉज दिस टाइम इज 1.5 v0/g। और ऊपर तक जाने में कितना लगा? ये कितना है? ये बड़ा कि ये? ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला? ये टाइम बड़ा है ना यार। यानी v0/g क्या मैं पहले ही कवर कर चुका? क्या इसके बाद आधा v0/g और चलना है? मतलब आपकी पोजीशन क्या कहीं यहाँ आसपास की होगी 100%। अब बस इसी को सॉल्व करना है। बोलो कर लें? अरे बोलो भाई, चलो लेट्स सॉल्व। आइए, कैसे सॉल्व होगा बताओ मेरे को। क्या सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ या पहले यहाँ वेलोसिटी 0 करूँ फिर यहाँ से यहाँ निकालूँ? आप चाहो तो hmax वाला तरीका अपना लो और डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, या फिर आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक hmax तो आ ही गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और निकाल लो। उसके लिए टाइम कितना लोगे? v0/2g। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। बताइए s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस होता है कि नहीं? चलो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेते हैं। u बोलिए। v0 टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में? 3v0/2g माइनस हाफ g इंटू 3v0/2g का होल स्क्वायर। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? अरे सही है क्या? मैं सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए क्या आ गया? 3v0/2g माइनस, बोलो g नहीं, एक g तो भी बचेगा। चलो अभी नहीं काट रहा, छोड़ो। हाँ भाई कितना? 3v0² मतलब क्या? 9v0² अपॉन क्या बेटा? 4 2 जा 8g। अब ऊपर वाला g कट चुका है, g² था। अरे ये क्या था? काट के लिख दिया। बोल, 3 में से 9 गए तो, 2 में से 8 गए तो, 3 में से 9 गए तो माइनस से, 2 में से 8 गए तो माइनस से, तो 1 आ गया। ऐसा तो नहीं होता? 2 और 8 का एलसीएम बोल। 8 2 जा 4 3 जा 8 8 जा 1 9 जा कितना आ गया बेटा? 3v0² अपॉन 8g। बोलो आएगा कि नहीं? ये समझ में आया? कई लोग ये निकाल के आंसर बोल रहे थे, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? मैंने वापस से क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीछे बातें नहीं करनी बेटा, क्या हो रहा है? समझ में आ गया तेरे को ये? तो फिर काय के लिए बातें कर रहा है? कितना है बेटा? 3v0²/8g। अब ये 3v0²/8g इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? मुझे क्या निकालना है? क्या डिस्टेंस निकालने के लिए मैं hmax निकाल लूं? hmax कितनी है? v0²/2g। देखिए ये लिखना बहुत आसान होता है, ये लिखना बहुत। अब इस hmax में से क्या ये वाली हाइट, ये कितनी आई? 3v0² अपॉन 8g। क्या इसको माइनस कर लूं? तो मेरे पास क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी? इसको x बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? v0²/2g माइनस 3v0² अपॉन 8g। बोलो है कि नहीं? पक्का? कितना आ गया? क्या 8g एलसीएम?
8 2 जा 4, 4 वी नॉट स्क्वायर माइनस 8 8 जा 1, 1 3 जा क्या बेटा वी नॉट स्क्वायर बाय 8 जी, वी नॉट स्क्वायर बाय ये आ गया। बोलो नहीं आया क्या? सबको आया समझ में? पक्का? अगर ये पार्ट भी समझ में आ गया तो अब क्या डिस्टेंस निकालना ही बाकी है? मैंने x निकाल लिया ना बेटा, ये x ही तो निकाला है। क्या निकाला है ये? x की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8g। इस x को अगर h में x में जोड़ दूंगा तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी? खत्म। नहीं आया तो बोलो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? बोलिए, बोलो भाई। वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8g। क्या 8 2 का 8? अरे बोलो 8 2 का 8, 8 2 जा 4, 8 8 का 1, बोलो कितना आ गया? 5 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8g। बोलो आया कि नहीं? कितने लोगों का आ गया था? परफेक्टली यही आंसर आ रहा था, रास्ते में था, रास्ते में था, निकाल लिया था, पूरा हो गया था। रास्ते में कितने लोग थे और वो सही कर रहे थे? ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे थे, है ना? कोई बात नहीं, गुड, नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं फिर से आपको डायग्राम बनाने बहुत जरूरी है। अरे पता है अगर अपन इमेजिन करें ना इस चीज को, वैसे ही बस इमेजिन करें तो ये डायग्राम ऐसा है ना, इसको यूं मोड़ दे। डायग्राम ऐसा है ना, इसको यूं मोड़ दे, स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो हो गया। पढ़ के आया ना तू ये सब? यहाँ गया, यहाँ पलटी मारी, इधर आ गया, ये सब पढ़ के नहीं आया? इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन किए थे ना अपन ने? नहीं किए थे? जिसमें डिफरेंशिएट कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, निकाल रहे थे ना वहां भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस डायग्राम को यूं मोड़ दे तो यही तो है। बस एक्सेलरेशन हमेशा पीछे को जी लगा दे, और क्या? एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगा दो? पीछे को जी। तो यहां से यहां तक का मोशन कैसा? रिटार्डेड। यहां से यहां तक का कैसा? एक्सेलरेटेड। बात खत्म। इमेजिन करने के ऊपर है, आप लोग क्या इमेजिन कर नहीं रहे? फिजिक्स इज ऑल अबाउट गुड इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। समझे? एक ही कंसेप्ट को कई बार समझना पड़ता है, तब जाके वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए सेल्फ स्टडी एट होम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी ये क्या होता है? अपनी तो बहुत पढ़ाई करते हैं सर हम लोग, कांच में देख के रोज बाल बनाते हैं। मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, इट हार्डली टेक्स 15 सेकेंड्स। और क्या यही टॉपिक पे करता रहेगा? अलग टॉपिक नहीं चाहिए तेरे? सुनो, बातें मत करो भाई, है ना? बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एज। अब की बार बॉल को बेटा ऊपर से नीचे पटकना है। ठीक है? टावर देखा है ना आप लोगों ने? टावर में सांप चल रहे थे। टावर के अंदर ऐसा ऐसा क्यों होता है? वो क्यों ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसे सॉलिड क्यों नहीं बनाते टावर? एक मिनट, हाँ, हाथ ऊपर करो अगर आंसर देना है। बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करने को बोला है। हाँ बता। हाँ बोल। एयर को पास करने के लिए इसके गैप्स होते हैं, अदरवाइज तो सॉलिड ही बनाया था। वेरी गुड, बैठ जाओ, अच्छा लगा सुनो। सुनो, एच हाइट का टावर है। कितनी हाइट का टावर है? एक बॉल है जिसे हम लोग टावर के ऊपर जाके ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ मान लेते हैं अपन लोग खड़े हुए थे,
फोटो में तो बाल बना लेने दिया करो, मेरे नहीं है तो क्या हुआ। चलो सुनो बेटा, यहाँ पर इसके पास में बॉल है एंड द बॉल इज ड्रॉप, बॉल इज ड्रॉप। इसको कई बार रिलीज भी बोला जाता है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच, दे मीन द सेम थिंग। दोनों का मतलब क्या है, बॉल को ड्रॉप किया या बॉल को रिलीज किया, इट इज द सेम थिंग, राइट। साथ में इसमें एक कंडीशन होती है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यही आपका ओरिजिन है, यही क्या है आपका ओरिजिन है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, बॉल को नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बॉल को नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। समझ गए मेरी बात, दो क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी से करके बताओ। देखो सुनो ध्यान दें, एक चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, इफ यू नो ऑल द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपके लिए कुछ भी करना इसके अंदर नामुमकिन नहीं होता। यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑल द इक्वेशंस। हमें क्या चीजें पता है इसके अंदर कि जी कहाँ है बेटा, नीचे की तरफ, जी कहाँ है, अच्छा इसके नीचे सब कुछ क्या नेगेटिव है, क्योंकि इसी वाले पॉइंट को क्या माना गया है 0,0। इसके ऊपर सब कुछ क्या है, जबकि इसके नीचे सब कुछ क्या है। तो बता सबसे पहले क्या निकालना था मेरे को, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना था बेटा, जब मैंने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश की तो मैंने क्या किया, जल्दी से बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। जब मैंने ये अप्लाई किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप किया है ना, किसी भी चीज को ड्रॉप करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ड्रॉप करना मतलब समझ गए, ये ड्रॉप है, मैं इसे नीचे फेंक रहा हूं क्या, ये भी केस आएगा। आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल, आई एम ड्रॉपिंग द बॉल, इसे बोलते हैं टपकाना। क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, मुंबई वाली भाषा में टपकाना नहीं है, टपका दिया, खल्लास है ना, ये वाला खल्लास नहीं है ना। तो एस की वैल्यू बोल, -h। क्या ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, क्या इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव है। एस डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या यहां से मेरे को -h गिरना है, -h ही तो गिरना है, -h। क्या u इज 0, a इज -g, देखो प्लस हो गया अपने आप, t की वैल्यू √2h/g, आपका आंसर आपके सामने है। अरे आया समझ में, कुछ लोगों का शायद माइनस आ रहा होगा अंदर जी के चक्कर में, तो काटा कहाँ से उसको, -h लिया था तुमने तो फिर अपने आप ही जी को पॉजिटिव ले लिया, वाह 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 वाह, जी भी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, वाह वाह। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कंसेप्ट को समझना ही, पर नहीं परंतु भी नहीं, नो किंतु नो परंतु, नो पर नो कर। सुन लो, अरे सुन लो, ये साइन कैंसिल आउट हुए हैं इसलिए पॉजिटिव आया है, नहीं होते तो इट वुड नॉट एग्जिस्ट। टाइम कभी भी नेगेटिव, समझ गए ना। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, साइन कन्वेंशन ही चेंज कर देते हो, ए तो नेगेटिव डाल दिया, एच नेगेटिव ही नहीं लिया, या फिर मन में ही सोच लिया अरे कोई बात नहीं दोनों नीचे है पॉजिटिव ले लेता हूं तो ठीक है, पर असलियत क्या है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए। दीदी लोग इधर ध्यान दोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। आपस के डिस्कशन क्लास के बाद के लिए बचा के रखा करें, क्लास के अंदर नहीं करना डिस्कशन। क्या मेरी बातें क्लियर है। कई लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि सर दोनों ही नीचे थे तो इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो वो सही सोच रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं। पर अगर ये सोच रहे हैं कि चलो ले लेते हैं जी को पॉजिटिव, टाइम नेगेटिव रखना है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आता, लेट्स टेक जी टू बी पॉजिटिव, वो गलत सोच। क्या मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आई ना, पता नहीं क्या बता रहे हो सर, आया कि नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो टाइम समझ में आ गया। अच्छा और क्या निकालना था बेटा, इसको बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, क्योंकि हम लोग ग्राउंड को ही हिट करने वाले हैं।
तो बोलिए ग्राउंड को हिट करने की वेलोसिटी क्या बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू अप्लाई नहीं कर सकते, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, v निकालना है ना, a की वैल्यू क्या माइनस जी, टाइम कितना लगा अंडर रूट 2h बाई जी, बोलो लगा के नहीं क्या बेटा है रूट जी, और ये जी क्या ऊपर बचेगा रूट जी, क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2gh, बोलो आएगा कि नहीं, क्या ये माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है नीचे का, नहीं आया समझ, नीचे है ना वेलोसिटी या ऊपर है, जब मैं ग्राउंड को हिट कर रहा हूं तो नीचे जा रहा हूं कि ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं तो वेलोसिटी शुड बी व्हाट आई भी ना, अरे बोलो नेगेटिव आई कि नहीं आई, माइनस रूट 2gh, माइनस साइन इज ओनली गिविंग यू डायरेक्शन, और वो किधर है बेटा नीचे की तरफ, बात समझ में आ गई, बाहर बहुत खतरनाक हवा सी चल रही है, कागज पत्रे उड़ रहे हैं, है ना, ये समझ में आया कि नहीं, आओ देखें, अरे बंद मत कर उमस हो जाएगी, बस 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 इतना बहुत, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर उससे, है ना, चलो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, मैं तेरी दुश्मन चलो 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 ऐसे ही मन में आ गया, तेरे लिए नहीं गा रहा था, अब तो सुना ही नहीं, और जब इसकी बात नहीं कर रहा था तो यही सुन रही थी, देखा पलटू, चलो पलटी पॉइंट वाह वाह मजा आया, हाँ सुनो, अरे बस बस मेरे को पता है, अब याद देखो, भारत तेरी हंसी का अलग समझ में आया, बॉल को टावर के ऊपर फेंको, है ना, टावर के ऊपर से ये मतलब नहीं है जमीन पे खड़े होकर टावर से ऊपर निकाल के, टावर पे चढ़ के बॉल को ऊपर फेंको, टावर पे चढ़ा वो और बॉल को टपका नहीं रहा, फील आ गई, जैसे मैं हूं मेरे को टावर मान लो ना, मेरे को क्या मान लो, मेरे ऊपर कोई बैठा था उसने बॉल को यूं फेंका, आगे चली गई, असली में क्या हो रहा है सीधा आज जा रही है और सीधे लौट के आ रही है, पर मैं कैच नहीं कर रहा, पर मैं कैच ये वाला केस सुनना, नीचे चली मेरे को कैच नहीं करना, मैंने हाथ ही हटा दिया, सेम लाइन में गई, सेम लाइन में वापस आई, पर मैंने इस बार जिस हाथ से फेंका था वो हाथ, बॉल गई, बॉल नीचे चली गई, टावर के नीचे जा, टावर के, चलो भाई डायग्राम बनाने की कोशिश करें इसका, शायद आप लोगों को फील आ चुकी है करना क्या है, बोलो आई है कि नहीं, बहुत आई है बेटा, अभी पता लग जाएगा, देखो फील आ गई है ना, ध्यान दीजिए, टावर की हाइट कितनी बेटा h, टावर वाले पॉइंट को ही क्या मानना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ओरिजिन, हमेशा याद रखना टावर वाला पॉइंट ही क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे ओरिजिन, यानी वहीं से 0,0। अब इस बार मैंने क्या किया, इसको ऊपर फेंकने के लिए क्या बेटा छोड़ दूं, ऊपर फेंकना है तो, या वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्या इनिशियल वेलोसिटी u दे दूं, ऐसे 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 जाएगा, फिर ऐसे 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 क्या बेटा नीचे आएगा, ठीक है, हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट बताना था, हमको क्या बताना था टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या हम बता पाएंगे, इसे बताने के लिए क्या सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच सारी चीजें जान लें, मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, -h, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, क्या इनिशियल पोजीशन, क्या फाइनल पोजीशन, इस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, क्या ये डिस्टेंस में काउंट होगा, वेरी गुड, अगर आपको ये -h बोलना आ गया तो बहुत कुछ आ गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट, तो क्या ये इनिशियल है ये फाइनल है, क्या यही -h है,
वेरी गुड। पर अगर डिस्टेंस निकलवाऊंगा तो क्या ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा और ये भी ऐड करेगा? गुड। तो बोलो क्या लिखूं इक्वेशन? माइनस कौन सी इक्वेशन लगानी है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस, बोलो लगानी है कि नहीं? s की वैल्यू बोल, माइनस एच या एच? माइनस एच इज इक्वल टू, क्या इस बार u नेगेटिव या पॉजिटिव? u ऊपर है इसीलिए क्या बेटा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देख, टाइम में क्वाड्रेटिक है, टाइम में क्या है, मतलब क्या टाइम की दो वैल्यूज आएंगी? लेट्स सी दो वैल्यूज क्या आती हैं, सॉल्व करें। बोल भाई क्या हो गया? माइनस एच इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। सही है। अगला स्टेप क्या बेटा है? माइनस 2h हो जाएगा। माइनस 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। अब टाइम में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये सब यहाँ ले आऊँ, बोलो बेटा क्या आ जाएगा? जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल्स टू 0। दिख गया? और अगर ये दिख गया तो श्रीधराचार्य तो दिख ही गया होगा। श्रीधराचार्य, तुम क्या बोलते हो उसको? रूट निकालने के तरीके को क्या बोलते हो? श्रीधराचार्य नहीं बोलते? उसका असली नाम यही है। किसने दिया था बेटा वो मेथड? श्रीधराचार्य जी ने, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। आइए देखते हैं, देखें क्या होता है बेटा रूट निकालने का तरीका। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो होता है कि नहीं? बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, क्या इससे दो रूट आएंगे? एक, दो या एक? वेरी गुड। क्या वैल्यूज को पुट करना आता है? क्या बेटा ये पूरा का पूरा b है? क्या ये पूरा का पूरा a है? क्या ये पूरा का पूरा c है? वेरी गुड। लेट मी पुट द वैल्यूज। देखते हैं अभी कितने लोग सही वैल्यूज लगा पाते हैं। बोल माइनस b का मतलब क्या है? माइनस b का मतलब क्या है? क्या 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या है? 4u स्क्वायर। सही है क्या? वेरी गुड। माइनस 4ac, a बोल, जी, c बोल, प्लस लगा दूं, 8 कर दूं, अपॉन 2g, अपॉन पक्का? 4g के जमाने में क्या आ रहा है बेटा? बहुत ही शानदार, वाह वाह। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4 बाहर निकाल लो, 2, क्या 2 2 2 काट लो? ओ ये क्या बोल रहे हो सर? इसको 2gh लिख दूं, इसको u स्क्वायर लिख दूं, 2gh हो जाएगा ना बेटा? सुनो मेरी बात, मैं 4 कॉमन ले रहा हूं या 2? 4 कॉमन लूंगा तो क्या 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। क्या 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा? तो बोल टाइम की वैल्यू u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g। बोल आएगा कि नहीं? हाँ जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, जी जी जी, सही है क्या? अब एक चीज बता, सुन, ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी है, अब देख दो आंसर है, u प्लस में और u। अब तुम लोग बताना प्लस वाला लूं या माइनस वाला? वो तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि प्लस वाला ही होगा सर, माइनस वाला तो छोटा आ जाएगा। पर कैन यू चेक, कैन यू चेक? माइनस भी तो ले सकता हूँ। गलत है, प्लस वाले ही। सुनो अच्छा सुनो तो सही, मैं बताऊंगा क्यों, सुन लो। ऐसी गलती करना बहुत नॉर्मल है बेटा, मैं भी जब पहली बार पढ़ता था तो सोचता था कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मैं बताता हूँ। क्या बेटा अंडर रूट में u स्क्वायर लिखा है, क्या ये u के बराबर तो होगा ही सही? अंडर रूट का u स्क्वायर का u के बराबर होगा, साथ में क्या 2gh भी एडेड है। अब सोच, इसमें से कोई ऐसी वैल्यू घटा रहा है जो u से बड़ी है, तो क्या माइनस में आ जाएगा? नहीं आया समझ? क्या अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh u से बड़ा होगा? होगा ही सही, 100%। अगर ये u से बड़ा होगा तो u में से घटाऊंगा तो क्या नेगेटिव वैल्यू आएगी? तो माइनस वाला आंसर मेरे को आंसर g नेगेटिव। क्या इसमें g नेगेटिव पुट करूं? कर चुका ना सब कुछ जो भी पुट करना था, वापस थोड़ी साइन लगाता रहूंगा। अरे क्या दोबारा दोबारा साइन लगाऊं क्या? नहीं भाई साहब, लग गए साइन जो लगने थे। अरे सुनो, ओ होल्ड होल्ड, जमूरा इधर ध्यान दो। अरे एक मिनट, जाना मत।
टी की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी नीचे से नीचे वाले में 2u/g, यही निकाली थी ना। जी की वैल्यू वापस -10 रखोगे? अरे जल्दी बोल। अब नहीं रखनी, जब डिराइव किया था तो रख चुका ना -g, दिमाग मत लगाना। वापस -10 शॉट। टाइम तो हर बार नेगेटिव आ रहा है, क्या सिखा दिया आपने? मजाक नहीं कर रहा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सर जी नेगेटिव है तो रूट में गलत बता रहे हो सर, आप गलत पढ़ा दिया भाई साहब। दोबारा वैल्यूज मैं ले चुका ना -g, जल्दी बोलो। साइन एक बार लूं हर बार लूं? ले लिया भाई एक बार साइन, अब क्या हर बार साला? समझ गए बात? नोट कर लो। टाइम हो गया क्या? चलो तो अगली में मिलता है।